क्या देख रहे हैं आप इलेक्शंस के बाद, बंगाल इलेक्शंस के बाद कहा जा रहा है कि ज्यादातर जगह पर या कह लीजिए एरियाज पे जो है वो बीजेपी की ही गवर्नमेंट या ग्रिप है या होल्ड है, क्या वाकई ऐसा है? देखिए आरजू जी, ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया कि ये जो बंगाल इलेक्शन या इसको कह लें 5 राज्यों के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें बीजेपी जो है वो एक समझ लीजिए ताकतवर पार्टी बनकर उभरी है और भारत के 72% हिस्सों पर उनका जो है अब शासन चलता है। और भारत के, मुझे लगता है भारत के हिस्सों जो वो हैं स्टेट्स है उसमें भारतीय जनता का राज होना चाहिए। मैं तो मानता हूं कि जो एक स्वस्थ विपक्ष होता है उसमें जनता के पास ऑप्शन हमेशा होता है। चांसेस हमेशा ये रहते हैं कि कोई भी पार्टी वो अगर एक तरफा जीतने लगे तो वो निरंकुश हो सकती है, तानाशाह हो सकती है। लेकिन भारत में जो अभी हो रहा है वो रिसर्जेंस है हिंदुत्व का, राष्ट्रवाद जिसको मैं कहता हूं, या विश्व इसको राष्ट्रवाद कहता है। देयर इज अ रिसर्जेंस ऑफ हिंदुत्व, रिसर्जेंस, देयर इज अ डिजायर, भारत के लोगों की जो इच्छा है अपनी जमीन से जुड़ने की, जो लालसा है अपने जमीन से जुड़ने की, वो अब बहुत तेजी से वो हो रही है। और भारतवर्ष में आप ये भी देखिए आरजू जी कि ये पूरे टीएमसी के इलेक्शन में गाना गा गा के लोग रिलीजन का प्रचार कर रहे थे कि मैं क्या ही बोलूं, लेकिन उनसे पूछा गया भगवान राम के बारे में, कहे राम के नाम पे हम वोट नहीं मानते। तो ये जो एक तरफा सेक्युलरिज्म भारत ने चखा, एक तरफा वन साइडेड, उससे भारतवर्ष के लोग परेशान हो चुके थे। और मैं तो क्रेडिट दूंगा 3 लोगों को मुख्यतः। सबसे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, उनके व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी, उनका कनेक्ट करने का तरीका, उनकी उनकी लीडरशिप और उनका विजन, उनका भारत की जनता के ऊपर पकड़ अद्वितीय है भाई। लोगों ने मोदी जी को ही वोट डाला। वो 272 जो 206 या 7 कैंडिडेट आए हैं, लोगों को नाम भी नहीं पता होंगे। वो उन कैंडिडेट्स की जीत है ही नहीं, वो जीत है प्रधानमंत्री के चेहरे की, प्रधानमंत्री के भरोसे की, प्रधानमंत्री के विश्वसनीयता की, प्रधानमंत्री के 15 साल के जो ट्रैक रिकॉर्ड की, प्रधानमंत्री के प्रॉमिसेस की, प्रधानमंत्री की महिलाओं के प्रति स्पेशल आदर की। दूसरा श्रेय जाता है, देखिए मुझे लगता है कि आपको मानना पड़ेगा, वो श्रेय आपको देना पड़ेगा श्री अमित शाह जी को, गृह मंत्री जी को। गृह मंत्री जी भारत के जो है वो भाई बहुत निडर आदमी हैं। बहुत बड़े बड़े टास्क उन्होंने पूरे किए, जिसको पूरे करने में करने के लिए शेर का करेजा चाहिए आपको भारतवर्ष में। तो वो आदमी ने, जैसे 370 को उन्होंने अकेले हैंडल किया, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया, मगर 370 को उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया। उसके बाद राम मंदिर का पूरा इशू उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया। ये जाकर के बंगाल में भय का माहौल था, लोग वोट देने से डरते थे, बोलते थे हम जय श्री राम बोलेंगे। मैं अपनी मित्र से आज सुबह बात कर रहा था, वो मुझको बोली कि ये बात सच है। मैंने कहा क्या ये टीवी उवी में जो आ रहा है कि जय श्री राम बोलने पे डर लगता? बोला ये बोली वो बात सच है, मैं खुद बोल रही हूँ कि आप अगर बंगाल की गलियों में जय श्री राम बोले, जय श्री राम नहीं बोलना, जय बांग्ला बोलो। जय बांग्ला तो बांग्लादेश का नारा था। तो ये 72% जो लोग जुड़े हैं वो अब ये कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, समाजवाद, इससे वो अब दूर जा रहे हैं। देखिए भारत में सामाजिक न्याय एक बहुत नोबल कॉन्सेप्ट होना चाहिए। भारत में सामाजिक न्याय के नाम पर जहर फैलाया गया। जात पात में भारत के समाज, सनातनी समाज को डिवाइड किया गया, उनको आपस में लड़वाया गया, उनको उकसाया गया कि ये ब्राह्मण है, ये दुष्ट है, ये इसने तुम्हारा हजारों साल तक वो किया, एक्सप्लॉइटेशन किया है। सामाजिक न्याय नहीं, उसमें कुछ न्याय नहीं दे रहे वो किसी को।
लोगों के मन में, समाज में नफरत भर रहा है, बिना ये बताए कि 1000 साल से तो ये बेचारा ब्राह्मण, उसकी तो गर्दन काटी है, हर समाज की गर्दन काटी है, सिर्फ ब्राह्मण की नहीं काटी। हिंदू होने की वजह से, सनातनी होने की वजह से, चाहे वो इस्लामिक जिहादी आए हो, चाहे वो इंपीरियलिस्ट अंग्रेज आए हो, और चाहे वो अभी ये कम्युनिस्ट फोर्सेस आई हो, सब ने मारा है रिलीजन के, सनातनी होने के लिए। तो पॉइंट ये है आरजू जी कि अब सामाजिक न्याय का, यदि सामाजिक न्याय बहुत अच्छी चीज है, नोबल कॉन्सेप्ट है, बट भारत में सामाजिक न्याय के नाम पर मंडल कमीशन करवा करके दंगे करवा दिए जाते। न्याय का मतलब होता है सिर्फ किसी को लाभ पहुंचाना नहीं, किसी को दुख पहुंचा करके। न्याय का मतलब होता है समाज में शांति की स्थापना करना। यहाँ पे न्याय के नाम पे हत्याएं करवाई गई, न्याय के नाम पे भाइयों को लड़ा दिया गया। तो सर अभी भी बहुत सी ऐसी फुटेजेस और सोशल मीडिया पे शेयर की जा रही हैं जो बंगाल इलेक्शंस के बाद, और उसमें मारकाटी दिखाई जा रही है कि भाई एक बार फिर जो है वो लोग लड़ रहे हैं आपस में। क्या रीजन है, क्यों इस तरह से लड़ रहे हैं? नहीं, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी तरीके के पोस्ट पोल वायलेंस का मैं समर्थन नहीं करता आरजू जी, ये तो एकदम स्पष्ट है। लेकिन अब इस पे क्या कहा जाए कि ये टीएमसी वाले करवा रहे हैं, ये कौन करा रहा है, ये अभी बहुत आसान नहीं है कहना, क्योंकि बंगाल एक पॉलिटिकली चार्ज्ड कंट्री स्टेट है, और बंगाल में ये समझ लीजिए, पश्चिम बंगाल में, कि जब तक सरकार नहीं बनेगी, चूंकि अभी शपथ नहीं हुआ है, आज 7 तारीख है, 9 तारीख को शपथ होना है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो कल मेरे ख्याल से विधान दल की बैठक होगी और उसमें नेता प्रतिपक्ष, उसमें नेता चुना जाएगा जो 207 मेंबर्स हैं उनका, यानी कि एमएलएस का जो लीडर होगा वही चीफ मिनिस्टर बनेगा। अब कौन बनेगा इसके बारे में अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बीजेपी के लिए टफ होगा जो भी बनेगा। लेकिन बात यह कि जो भी बनेगा उसको प्रधानमंत्री मोदी के बिना तो बीजेपी चल नहीं सकती। आइडियोलॉजी की पार्टी है ये, कोई लोगों की पार्टी नहीं है, मतलब एक इंडिविजुअल की पार्टी नहीं है, सब पार्टी बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी। तो लोग तो आते जाते रहेंगे, आइडियोलॉजीज हमेशा रहती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बंगाल चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका के बारे में। बंगाल चुनाव केवल एक राज्य का चुनाव नहीं था, बल्कि पूरे देश की राजनीति का बड़ा केंद्र बन गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस चुनाव में अपनी पार्टी के लिए लगातार रैलियां की और जनता तक सीधे पहुंचने की कोशिश भी की। उन्होंने अपने भाषणों में विकास, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। मोदी जी ने यह संदेश देने की कोशिश की कि बंगाल को तेज विकास और मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है। उनकी सभाओं में भारी भीड़ देखने को मिली, जिसने चुनाव को और भी दिलचस्प बना दिया। इसके साथ ही विपक्ष ने भी उन पर कई सवाल उठाए और कहा कि बंगाल की राजनीति में भारी हस्तक्षेप बढ़ रहा है। लेकिन मोदी समर्थकों का मानना था कि उनकी लोकप्रियता और नेतृत्व ने चुनाव को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया है। अंत में कहा जा सकता है कि बंगाल चुनाव ने मोदी जी की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण बना दिया। उन्होंने चुनावी माहौल को पूरी तरह बदल दिया और अपनी रणनीति व भाषणों के माध्यम से पूरे देश का ध्यान बंगाल की ओर आकर्षित किया। धन्यवाद। जय हिंद।